हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिजल्ट साथी। आज हम पढ़ेंगे पिछली क्लास के आगे का चैप्टर संख्या पद्धति। पिछली क्लास में हमने कुछ संख्याएं पढ़ी हुई थी जिनका नाम है सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। आज हम लोग पढ़ेंगे उन्हीं की आगे की कुछ संख्याएं जो इस चैप्टर की बहुत ही मेन हेडिंग्स हैं, मेन परिभाषाएं हैं जिन्हें हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.a की प्रश्न संख्या 1 से लेके सारे प्रश्न पूरी विधिवत सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहली संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका उपयोग प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए किया जाता है, यानी कि गणना करने के लिए किया जाता है, उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? n से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या कहलाती, प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं या क्या होती हैं, क्या कहलाती हैं? तो प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम गणना कर सकें, किन्हीं वस्तुओं को गिन सकें, जैसे कि एक वस्तु, 2, 3, 4, ऐसे हम लोग वस्तु को गिन सकें। ये सभी कहलाती हैं हम लोग की प्राकृतिक संख्याएं। एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 डैश, ऐसे ही बहुत सारी हम लोग की प्राकृतिक संख्याएं हो जाएंगी। और इसे डिनोट करते हैं हम लोग n से, कैपिटल N से इन्हें डिनोट किया जाता है। और ये होती हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगली संख्या आ जाती है पूर्ण संख्याएं। वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं। तो वे संख्याएं जो 0 से शुरू होती हैं और 1, 2, 3 इत्यादि इसी तरह अनंत तक जाती हैं। अनंत मतलब उनकी गिनती करना मुश्किल है, अनंत तक जाती हैं। इसे W से डिनोट करते हैं। डिनोट मतलब प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि इसमें हमने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें बच्चे सोचते हैं कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर क्या है, क्या डिफरेंस इन दोनों में? दोनों तो एक ही जैसे हैं, उसमें भी 1, 2, 3 था, इसमें भी 1, 2, 3 है। अंतर क्या है इन दोनों में? तो अंतर जो ये 0 है, ये 0 प्राकृतिक संख्याओं में नहीं होता है, ये 0 सिर्फ पूर्ण संख्याओं में होता है। जब 0 लग जाएगा, 0 से अनंत तक की संख्याएं, वो सभी कहलाएंगी पूर्ण संख्या। अब 0 नहीं होगा अगर, तो सभी कहलाएंगी प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। अगली हेडिंग या अगली परिभाषा हम लोग की कह सकते हैं, अगली परिभाषा है पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक और शून्य संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसमें क्या कह रहा है? हम लोगों ने 8th में एक नंबर लाइन पढ़ी होगी कि नंबर लाइन पे संख्याएं डिनोट की जाती थी, प्लस की और माइनस की, और बीच में होता था 0। ये नंबर लाइन हमने यहाँ पर बनाई है। देखो, एक नंबर लाइन है, इसके सेंटर में हमने 0 लिखा हुआ है। इसके इधर सारी पॉजिटिव है और इधर सारी नेगेटिव हैं। मतलब 1, 2, 3, 4 ये सभी हो जाएंगी धनात्मक और ये सभी हो जाएंगी ऋणात्मक। जैसे, और इसे Z से डिनोट करते हैं। किससे? Z से डिनोट करते हैं। जैसे Z इक्वल टू ब्रैकेट, अब देखो 0 यहाँ पे क्या लिखा था? शून्य, शून्य या 0। फिर धनात्मक संख्याएं सभी धनात्मक और सभी ऋणात्मक, तो एक तरफ से भी ऋणात्मक हो जाती हैं, एक तरफ से भी धनात्मक हो जाती हैं और बीच में आ जाता है 0, तो वो सभी क्या कहलाती हैं? पूर्णांक। ठीक है, ये अगली हेडिंग हम लोग क्या जाएगी? परिमेय संख्या, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली एक्सरसाइज में जब हम लोग देखेंगे, जब एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब देखेंगे, उसमें सबसे पहले यही पूछता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं परिमेय संख्या होता क्या है। परिमेय संख्या पढ़ते हैं कि इसकी परिभाषा लिखी हुई है, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। किसमें? P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक मतलब, अभी पूर्णांक पढ़ा था, पूर्णांक मतलब -3 या -2 या 1 या 2 या 3 कुछ भी हो सकता है, ये सभी क्या हो सकते हैं? पूर्णांक है। लेकिन Q के लिए थोड़ा स्पेशल है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होगा। Q कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 7/8,
5/2, 3/1, 4 इत्यादि। आपने 3/1 कैसे लिख दिया? बच्चे को सोचते हैं 3/1। देखो, अगर कोई भी संख्या लिखी होती है तो उसके बटे में हमेशा 1 रहता है, जैसे कि 4/1। तो ये सभी संख्याएं हम लोग की हो जाती हैं परिमेय संख्याएं। इन्हें देखो P/Q के रूप में लिखा गया है, ये P और ये Q, और इसमें शर्त क्या रखी जाती है कि Q 0 के बराबर ना हो। तो क्या Q 0 है? नहीं, Q 0 नहीं है। Q क्या है हम लोग का? 1 है, तो हो गई परिमेय संख्या। एक बार फिर से देख लेते हैं परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है और P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q 0 के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल 7/8, 5/2, 3/1, 4। अपने हिसाब से भी हम लोग एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, जो परिभाषा को एग्री करें वो सारे एग्जाम्पल हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं 3/2। ठीक, शर्त क्या है? बस Q हम लोग का 0 के बराबर ना हो, बाकी सब ठीक है, बस Q हम लोग का 0 ना हो। मतलब ऐसे ना लिखी हो कोई संख्या 4/0, ऐसे ना हो। अगर ऐसे होगी तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है? प्राकृतिक संख्याएं पहली, दूसरी पूर्ण संख्या, तीसरी पूर्णांक और चौथी परिमेय संख्या। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनसे हम वस्तुओं को गिन सकते हैं या गणना कर सकते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4 डैश। और प्राकृतिक संख्या को कैपिटल N से लिखा जा सकता है। किससे? कैपिटल N से। और पूर्ण संख्याएं, इन्हें पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर 1, 2, 3 इत्यादि इसी तरह अनंत तक जाती हैं, इसे W से डिनोट करते हैं। मतलब W से क्योंकि इनको कहते हैं होल नंबर्स। तो ये होल नंबर्स होती हैं जिन्हें W से डिनोट करते हैं। और प्राकृतिक और पूर्ण संख्या में मैंने अंतर बताया आप लोगों को कि प्राकृतिक संख्या में 0 नहीं होता है, लेकिन पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है, तभी वो पूर्ण हो जाता है। 0 से लेके अनंत तक की सभी संख्याएं हम लोग की पूर्ण संख्या कहलाती हैं। और पूर्णांक में सभी धनात्मक, सभी ऋणात्मक और सभी शून्य समूह को पूर्णांक कहते हैं। ये देखिए हमने नंबर लाइन पे भी दिखाया है संख्या रेखा, और ये रही इनके एग्जाम्पल भी लिख दिया है हमने। परिमेय संख्या वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। और P और Q पूर्णांक होते हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं होता है, परिमेय संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल मैंने नीचे लिख दिए थे 7/8, 5/2, 3/1, 4, 3/2 इत्यादि। बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। जब हम लोग क्लास में अगली क्लास पढ़ेंगे तो जब हम लोग प्रश्नावली पढ़ेंगे तब देखेंगे कि उसमें बहुत सारी परिमेय संख्याएं आएंगी। तो उसमें भी आप लोग याद रखिएगा कि परिमेय संख्या की परिभाषा क्या थी, क्योंकि परिभाषा से ही आप लोग जान पाएंगे कि ये परिमेय संख्या है कि नहीं है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। और पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़े थी? सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य, अभाज्य और सहअभाज्य। यानी कि टोटल हम लोग की कितनी हो जाएंगी पिछली क्लास की? टोटल शायद 9 संख्याएं हम लोग की हो जाएंगी। तो आप लोग इन संख्याओं का एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा, ताकि आगे एक्सरसाइज में आप लोग को इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में, जिसमें नगीन प्रकाशन की बुक से हम लोग प्रश्नावली 1A पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।